नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। तमिलनाडु से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक व्यक्ति ने हिंदू होकर अपना धर्म परिवर्तन कराया और वो मुस्लिम बन गया। लेकिन ये व्यक्ति ये चाहता था कि मुस्लिम बनने के बाद भी सरकार की जो योजनाएं हिंदुओं को और हिंदू जाति में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उन्हें जो योजनाएं मिलती है वही योजनाओं का लाभ ये उठाता रहे, उन योजनाओं का लाभ इसे मिलता रहे। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में बड़ा फैसला सुनाया जिसमें एक शख्स ने अपना हिंदू धर्म बदलकर इस्लाम अपनाया था, लेकिन खुद को पिछले समुदाय से होने का दावा करता था और आरक्षण की मांग कर रहा था। हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस्लाम धर्म अपनाने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम होगा, वो किसी विशेष पिछड़े मुस्लिम समुदाय का नहीं हो सकता है। मद्रास हाईकोर्ट की मथुरे बेंच ने धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़े इस मामले में अहम फैसला सुनाया और जाहिर सी बात है ये फैसला कई लोगों के लिए न्याय है, क्योंकि आप अपने मन के हिसाब से अपना धर्म बदल सकते हो, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हो? आप मुसलमान धर्म अपना रहे हो, इस्लाम धर्म अपना रहे हो, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से आपको योजनाओं का लाभ चाहिए, ये कहां तक सही है? तो कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के बाद पिछड़ा होने के दावे को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जो शख्स था वो मुस्लिम बनने के बाद ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा था। अब ये तो हमें पता है कि इस्लाम में जाति के हिसाब से किसी भी वर्ग को नहीं बांटा गया है। अब कोर्ट ने कहा कि यह मामला तमिलनाडु के जिले का है जहां एक हिंदू शख्स साल 2015 में इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके बाद उसने नाम भी बदल लिया था और खुद को मुस्लिम लेबई समुदाय का बताया। इस शख्स को इस्लाम अपनाने को लेकर जो सर्टिफिकेट है वो 2015 में मिल गया था और इसके बाद उसने तहसीलदार से सामुदायिक प्रमाण पत्र भी मांगा, लेकिन तहसीलदार ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मुस्लिम अपनाने वाले शख्स ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.बी. बालाजी की बेंच ने साफ कहा, जबकि शख्स का कहना था कि उन्हें मुस्लिम लेबाई जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है क्योंकि वो ओबीसी जाति से आते हैं। इस मामले में राज्य सरकार के अहम पक्ष बनी। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि 2024 के सरकारी आदेश के तहत केवल वे लोग जो पहले से पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय या अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे थे, अगर वे धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या ईसाई बन जाते हैं तब भी उन्हें पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार की दलील थी कि इससे सामाजिक संतुलन प्रभावित नहीं होगा। हालांकि बेंच ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.जी. बालाजी ने कहा कि 1951 में मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि हिंदू धर्म से इस्लाम स्वीकार करने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम रह जाता है, उसका सामाजिक दर्जा उस जाति से तय नहीं होता जिससे वह पहले संबंधित था। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया था और साफ किया था कि धर्म बदलने के बाद शख्स को पहले वाले धर्म या जाति से जोड़ा कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अब इस्लाम में जातियों पर कोर्ट ने हैरानी भी जताई कि कोर्ट ने इस्लाम और ईसाई धर्म के उन प्रचारकों पर भी निशाना साधा जो कहते हैं कि जातिवाद केवल हिंदुओं में है। बेंच ने कहा कि इस्लाम समानता और सामाजिक बराबरी का संदेश देता है। ऐसे में इस्लाम के अंदर कुछ समुदाय को पिछड़ा और कुछ को अगड़ा मानना कुरान की मूल भावना के उलट है। तो ये सब लोग कर क्या रहे हैं? ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक कारणों से मुस्लिम समाज में विभिन्न समुदाय मौजूद है, लेकिन रौथर, मरकायर, लेबई या देवकनी जैसे समुदाय जन्म से तय होते हैं, धर्म परिवर्तन से नहीं। बेंच ने कहा कि किसी का इस्लाम स्वीकार कर लेने भर से उसे किसी विशेष मुस्लिम बिरादरी का सदस्य नहीं माना जा सकता। इसलिए केवल सरकारी आदेश के जरिए अदालत के पहले से स्थापित कानूनी सिद्धांत को बदला नहीं जा सकता। अब कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए मामले को रद्द कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में साफ कहा था कि ईसाई मुस्लिम धर्म अपनाया तो सुप्रीम कोर्ट का दर्जा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति से संबंधित है और वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान में यह दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध को ही दिया जाता है। ये फैसला जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंचारिया की पीठ ने सुनाया था। अदालत ने कहा था कि अनुसूचित जाति का दर्जा भारतीय संविधान के तहत केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक सीमित है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है और उसका सक्रिय रूप से पालन करता है तो वो ऐसी श्रेणी के लाभों का हकदार नहीं रहेगा। अब इसको लेकर भी सोशल मीडिया में बहस चल रही है। जिस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है उसकी तारीफ भी हो रही है, सराहना भी हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति कोई दूसरा धर्म अपनाता है लेकिन लाभ पहले धर्म का वो लेना चाहता है, ये संभव नहीं है। जाहिर सी बात है बाकी लोगों के लिए अन्याय है। बहरहाल मद्रास हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।